बहुत समय के बाद विदुर का मिलन होता है उद्धव जी से। कहते हैं यही उद्धव जी कहते हैं, विदुर हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। विदुर जी ने कहा मुझे क्यों? सब ठीक ठाक तो है उद्धव, आप कितने बड़े भागी हैं, आपका संग भगवान द्वारिकाधीश का मिला। उद्धव जी कहते हैं हे विदुर जी, आप कितने बड़े भागी हैं, भगवान जाते जाते आपको याद करके गए। विदुर जी ने कहा भगवान गए कहाँ गए, तुम्हें पता नहीं? अरे महाभारत का युद्ध भी हुआ, महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए, सभी लोग मारे गए और भगवान अपने धराधाम को चले गए। क्या भगवान चले गए? विदुर जी को बहुत कष्ट हुआ और जाते जाते मुझ दासी को याद करके गए। अरे हमने किया ही क्या था भगवान को, भगवान छिलके पर ऋणी हो गए। उद्धव जी ने सारी भगवान की लीलाओं का वर्णन बताते हैं। उद्धव जी ने कहा हे विदुर जी, भगवान ने कहा था कि हमने सबको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन अपने विदुर काका को कुछ नहीं दिया। भाव विभोर हो गए विदुर जी, बड़ी ग्लानि हुई भगवान की जाने की बात सुनकर के। उद्धव जी ने कहा कि जो कुछ भी भगवान ने मुझसे कहा था उनकी लीला का वर्णन मैं आपको श्रवण करा दिया। अब आगे की जो कथा है आपको मैत्रेय मुनि बताएंगे। आप सीधा चले जाइए हरिद्वार, मैत्रेय मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी गए हैं, मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई है और मैत्रेय मुनि दौड़ करके विदुर जी को अपने गले से लगाए। आज मैत्रेय मुनि क्यों नहीं लगा कि दासी पुत्र हैं, गले से लगाकर उन्हें सामने आसन बिठाते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज अवसर जानकर के विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे मैत्रेय जी, कृपा करके आप बताओ भगवान दुनिया बनाते तो हैं, एक जैसे क्यों नहीं बनाते? अच्छा देखा जाए सच बात है, भगवान एक जैसे कहाँ बनाते हैं? किसी को बहुत अमीर बना दिए कर दिए, किसी को बहुत गरीब, किसी को इतना दे दिए खाते खाते खा ना पावे, और किसी को इतना कि वो खा भी नहीं, खाने को भी नहीं है। और एक अच्छा देखा जाए तो भगवान किसी को इतना, इससे आमे में वेद कोई पकाओ, इंग्लैंड वालों को देखो भगवान इतना ज़्यादा पका दिया, मालूम है कुछ कच्चे ही रह गए। श्रीलंका वालों को देखो तो ऐसा लगता है भगवान पकाया तो कुछ ज़्यादा पक गए। अरे देखा जाए सही माने तो हमारे भारतवासी ही पके हैं। बोलो राधे राधे। भगवान बनाते हैं दुनिया, एक जैसे क्यों नहीं बनाते? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो? अरे तुम साक्षात धर्मात्मा हो। अच्छा विदुर जी तो धर्मात्मा हैं, धर्म के अवतार हैं, लेकिन इतना कष्ट क्यों? तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि एक बार हमें सब याद है, एक बार मांडवी मुनि तपस्या कर रहे थे, आपने नाम सुना होगा कथा को। मांडवी मुनि तपस्या कर रहे थे, उसी क्षण राजा के यहाँ से चोरी करके 4 चोर रफू चक्कर हुए चकाचक माल लेकर। जब समझ गए कि हम पकड़े जाएंगे तो जाएं कहाँ, तो मांडवी मुनि के आश्रम में घुस गए। तो मांडवी मुनि तो ध्यान में बैठे थे, तो जितने धन थे वहीं छिपा कर और वहाँ के जो रंग बिरंगे वस्त्र थे पहन करके समाधि लगा के वो भी बैठ गए मांडवी मुनि के बगल में। तो वहाँ थे, एक हो गए 5 सिपाही आए, देखते हैं अरे यहाँ तो संत बैठे हैं, यहाँ चोर तो कोई है नहीं, जाने लगे। उसमें एक दिमाग वाले थे, भैया भले से नहीं लेकिन देखा तो था घुसते हुए, चलो ढूंढ लेते हैं। और ढूंढा तो माल बरामद हुई। तो 4 को नहीं 5 को पकड़े और ले गए राजा के यहाँ। महाराज ये 5 के यहाँ ये धन बरामद हुआ है, इसे आप दंड जो देना चाहे सो दो। तो राजा ने 5 को सूली पर चढ़ा दिया। तो 4 तो मर गए और मांडव मुनि सूली पर चढ़े रहे, मरे नहीं। राजा दौड़ करके आए, चरणों में गिर पड़े, महाराज आप कौन हो? आप साधारण मानव हो नहीं सकते। सूली पे चढ़ने वाला व्यक्ति भी कोई जीवित रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता।
आप कौन हैं बताइए। मांडव ने कहा राजन हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, अब मैं हिसाब करूंगा जाकर के धर्मराज से, यमराज से। और सीधे देखो हमारे भारत के ऐसे ऐसे संत हैं, सीधे चले गए यमराज के पास सशरीर, जाकर के यमराज को बुलाए, बुलाओ अपने मालिक को, कहाँ है। यमराज आए, बोले क्या बात है। चित्रगुप्त ने कहा क्या बात है महाराज।